आई थिंक सभी लोग इस चीज से एग्री करेंगे दैट बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिले और पूरे समय सभी का ध्यान स्टेज पे रहा। पेरेंट्स जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हमेशा ध्यान रहता है कि भाई किताबों पे हम लोगों को फोकस करना है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपने पढ़ाई के लेवल में आगे जाते हैं वैसे समझ में आता है कि इस तरह के एनुअल डे कल्चरल इवेंट्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। ये इवेंट्स आपको टीम स्पिरिट में काम करना सिखाते हैं, कोऑर्डिनेशन आपका बेटर करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए स्टेज का जो डर होता है जिसको हम लोग स्टेज फ्राइट बोलते हैं उसको खत्म करते हैं। आज आप लोगों ने देखा कि बच्चों ने कितने कॉन्फिडेंटली इतनी बड़ी गैदरिंग के सामने परफॉर्म किया। आसान नहीं है एंड डेफिनेटली इसमें पूरी टीचिंग फैकल्टी ऑफ किड्जी को श्रेय जाता है एंड माय कुडोस टू देम। आगे जाके जब ये बच्चे नौकरी में जाएंगे, किसी एग्जाम में जाएंगे, फिर काम करना शुरू करेंगे तो पेरेंट्स लोग तब तक बूढ़े हो चुके होंगे, लेकिन वो चीज ये रियलाइज करेंगे कि आईक्यू और नॉलेज तो एक जगह है, लेकिन जो पर्सन पर्सन इंटरेक्शन और ये कोऑर्डिनेशन एबिलिटी एनुअल डे जैसे कल्चरल इवेंट्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स भी आपको सिखाते हैं, ये एक कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं कहीं कहीं आपको बताऊं कि आईक्यू और नॉर्मल नॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है किसी सिचुएशन में। तो इसीलिए जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनको यही चीज के लिए एनकरेज करूंगा कि अगर आज पार्टिसिपेट किया वेल एंड गुड, आगे भी करवाइए, और अगर आज पार्टिसिपेट नहीं किया तो डेफिनेटली इंश्योर करिए कि आने वाले टाइम्स में सभी को करिकुलर एक्टिविटीज में आपके बच्चे पार्ट लें। और इसके अलावा जितने भी हमारे इधर टीचिंग फैकल्टीज हैं, मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अपार्ट फ्रॉम द डे टू डे क्लासेस जो आपके होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट में एनएचपीसी है, उनके प्रोजेक्ट के ऑफिसर्स हैं, बहुत अलग अलग स्ट्रीम के अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग इधर रहते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको गेस्ट स्पीकर्स की तरह आप लोग अपने क्लासेस में बुलाएं, बिकॉज होता क्या है कि एक सेट करिकुलम होता है, उसमें वो टीचर वीक में लगातार आते रहते हैं, जबकि अगर आप देखेंगे कि बाहर की तरह आप लोग अपने क्लासेस में बुलाएं, बिकॉज होता क्या है कि एक सेट करिकुलम होता है, उसमें वो टीचर वीक में लगातार आते रहते हैं, जबकि अगर आप देखेंगे कि बाहर की एकेडमीज वगैरह जो होती हैं जिनमें एक बोर्डिंग सिस्टम भी रहता है, तो उसमें गेस्ट टीचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर वीक एक या दो ऐसे लोग होते हैं जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, जो कि एक इंस्पिरेशन होते हैं उनके लिए, और इससे एक मोनोटोनस स्केड्यूल भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। बच्चे को भी पता होता है कि किसी नए बंदे से मिलने का मौका मिलेगा इस वीक मेरे को। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि स्कूल एंड फैकल्टी इस चीज को भी आगे ध्यान रखे और हम लोग एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह उनके साथ सपोर्ट में है। डेफिनेटली किड्जी वन ऑफ द फ्यू ब्राइट स्पॉट्स है एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न। मैं एसएसपी साहब से बात ही कर रहा था कि क्लास 5th तक बच्चे इतने डाइवर्स एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, सभी कम्युनिटीज के बच्चे रहते हैं, और बाद में जाके पता नहीं कैसे सेग्रीगेशंस हो जाते हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अगर इन्हीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को हम मिडिल स्कूल और आगे जाके सेकेंडरी स्कूल तक लेके जाएं, क्योंकि उसमें पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांजिशन करना हर पेरेंट के लिए एक चैलेंज होता है, बच्चे के लिए तो होता ही है, नए दोस्त बनाना, उस जगह में एडजस्ट करना, बट इट्स वेरी हम्बलिंग एंड वेरी हार्टनिंग टू सी दैट एक डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड के लोग इधर आए हुए हैं, पूरे किश्तवाड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड माय बेस्ट विशेस टू देम। थैंक यू।